नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम दर्पण के बारे में पढ़े थे। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग में पहला है अवतल दर्पण का उपयोग। तो दोस्तों, अवतल दर्पण के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण हम इसका उपयोग भिन्न भिन्न स्थानों पर करते हैं। जैसे अवतल दर्पण क्या करती है, दूर से आने वाले समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करती है। यानी अवतल दर्पण में समांतर किरणें दूर से आती हैं तो एक बिंदु पर केंद्रित करती है, जिसके कारण इसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। और इसका गुण है कि किसी फोकस पर अगर हम फोकस पर अगर प्रकाश केंद्रित है तो अगर उसके सामने हम दर्पण को रखते हैं तो वह समांतर किरणों में प्रकाश किरणों को समांतर किरणों के रूप में प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करती है। इसके इसके चलते भी इसका उपयोग हम लोग विभिन्न जगहों पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला इसका उपयोग दोस्तों। चूंकि यह क्या करती है, प्रकाश अवतल दर्पण क्या करती है, दूर से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग खगोलीय दूरदर्शी यानी दूरबीनों में भी इसका उपयोग करते हैं। दूरबीनों में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण समांतर किरणों को एक फोकस पर केंद्रित करने का काम करती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको। खगोलीय दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में भी हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस रूप में, अभिदृश्य के रूप में। अभिदृश्य के रूप में दोस्तों, सेकेंड इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोग चूंकि यह दूर से आने वाले समांतर किरणों को एक फोकस पर केंद्रित करती है, इसलिए इसका उपयोग प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी में क्या करने के लिए, स्लाइड पर जो विभिन्न सूक्ष्म का मतलब स्लाइड पर देखने के लिए, जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में। तीसरा उपयोग दोस्तों, अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग कहाँ करते हैं, तो चूंकि यह क्या करती है, फोकस पर स्थित प्रकाश किरणों को समांतर रूप में भेजने का काम करती है, समांतर किरण के रूप में फैलाती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है डॉक्टर जो होते हैं नाक, कान, गला इत्यादि का जांच करने में भी इसका उपयोग करते हैं। वे क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, अपने माथे पर बांध लेते हैं और लाइट को जब सामने रखते हैं तो वह जो है लाइट क्या करती है, सीधे नाक, कान, गला में समांतर किरण के रूप में जाती है और उस डॉक्टर जो है नाक, कान, गला इत्यादि के भागों का अच्छी तरह से अध्ययन करता है। तो कह सकते हैं डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आंख तथा गला इत्यादि का जांच या देखने इत्यादि का जांच देखने डॉक्टर करता है, इलाज करने में भी इनका उपयोग करता है। इसका फोर्थ उपयोग है दोस्तों, वाहनों के हेडलाइटों में, सर्च लाइटों में
टॉर्च में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि जब हम बल्ब को क्या करते हैं, दर्पण के फोकस पर रखते हैं, तो उससे निकलने वाली जो किरण होती है परावर्तित होकर वो समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है, जो दूरस्थ स्थानों तक भी जाती है। तो इसका उपयोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइटों में तथा वाहनों के हेडलाइटों में, भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्यों टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम अवतल दर्पण के फोकस पर किसी बल्ब को, प्रकाश स्रोत को रखते हैं, तो जो अवतल दर्पण से जो परावर्तित प्रकाश किरणें होती है वो समांतर किरण निकलती है, जो दूरस्थ स्थानों तक जा सकती है, दूर दूर तक जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण टॉर्च से या वाहनों की हेडलाइटों से दूर तक देखा जा सकता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम जो कहाँ करते हैं, वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्चों में। अगला इसका उपयोग है दोस्तों, पांचवा जो इसका उपयोग है, इसमें अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में अगर किसी वस्तु को आप रख देते हैं तो उस वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, हजामत में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका किस गुण के कारण जो है दाढ़ी बनाने में या हजामत में करते हैं। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा प्राप्त होता है। इसलिए जो दाढ़ी बनाता है वो उसका जो है बाल की कण, दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और वो आसानी से साफ कर लेता है। तो चलिए देखते हैं इसको हजामत में, हजामत बनाने में, या इसको हम बोलते हैं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों को पढ़े। इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये आपका हर एग्जाम में पूछता है 2 उपयोग पूछे या 3 उपयोग पूछे, लेकिन इसका उपयोग पूछते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग यानी यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग में हम लोग देखते हैं, उत्तल दर्पण के 2 ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण इसका उपयोग हम लोग विभिन्न कार्य में करते हैं। जैसे पहला इसका गुण क्या होता है दोस्तों, कि जब यानी यह जो है उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी किरण पुंज उत्पन्न करती है। यानी अपसारी किरण पुंज का मतलब ऐसी किरण पुंज उत्पन्न करती है जो क्या होता है, अधिक क्षेत्र में फैलाने का काम करता है। यानी इसका जो है, जो सड़क के किनारे जो बल्ब लगे रहते हैं दोस्तों, बल्ब सड़क के किनारे जो बल्ब लगे रहते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि बल्ब जले तो वह ज्यादा से ज्यादा सड़क पर फैलने का काम करे। तो सड़क पर लगे बल्ब में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, अपसारी किरण पुंज उत्पन्न करता है जो चारों ओर फैलाने का काम करता है। और दूसरा इसका उपयोग होता है दोस्तों, चूंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, या अधिक से अधिक दृष्टि क्षेत्र को अपने अंदर में इसका इमेज बनाता है, दिखाई देता है, और इसके द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। इसलिए इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में देखते हैं आप, मोटरसाइकिल हो या ट्रक हो या बस हो, उसके ड्राइवर के साइड में दोस्तों एक मिरर जो लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं। तो उस मिरर में, वह मिरर कौन सा मिरर होता है, उत्तल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है, जिसमें वाहन चालक पीछे से अधिक क्षेत्र को देखता है, प्रतिबिंब देखता है और अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से वाहन चलाता है। तो दूसरा इसका उपयोग क्या होता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में, और पहला मैं आपको बताया चूंकि यह अपसारी किरण उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उपयोग सड़क पर लगे बल्बों में उपयोग किया जाता है।
चलिए दोस्तों देखते हैं पहला इसका उत्तल दर्पण का पहला उपयोग सड़क पर लगने वाले बल्बों में। सड़क पर लगने वाले बल्बों में, सड़क के किनारे देखते हैं बहुत सारे बल्ब होते हैं, उन बल्बों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि अवसारी किरणें उत्पन्न हो और अधिक से अधिक सड़क पर दिखाई दे। और दूसरा दोस्तों इसका उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग जो होता है वो होता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में, यानी कह सकते हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर कहते हैं इसको पश्च दृश्य, पश्च दृश्य के रूप में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बताया कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। यह पीछे के अधिक क्षेत्र का भी दर्पण पर प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में क्यों, दूरबीन में क्यों किया जाता है, क्योंकि यह समांतर प्रकाश किरणों को एक फोकस पर स्थित करने का काम करती है, इसलिए यह दूर से आने वाले प्रकाश किरणों को एक फोकस पर स्थित करती है, जिससे हम दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं। दूसरा उपयोग है प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड पर देखने के लिए। दोस्तों स्लाइड यानी आप स्लाइड में ब्लड जांच होता है और कुछ जांच होता है, तो स्लाइड में हम क्या ब्लड लगाते हैं और उसको जब हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो हमको उस पर छोटे छोटे कण भी दिखाई देते हैं, यानी उस सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण लगा होता है। तीसरा उपयोग है दोस्तों डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आंख तथा गला इत्यादि का जांच करने में। यह क्या करती है, प्रकाश किरणों को समांतर, यानी कह सकते हैं फोकस पर स्थित प्रकाश किरणों को समांतर किरण के रूप में भेजने का काम करती है, जिससे डॉक्टर क्या करता है, अपने माथे पर प्रकाश स्रोत बांध लेता, दर्पण बांध लेता है और प्रकाश को जब अवतल दर्पण की फोकस पर करता है तो वह समांतर किरणें प्राप्त होती है, जिसके कारण वह आसानी से गला में समांतर किरणों को भेज पाता है या नाक में देख पाता है। इसलिए इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आंख तथा गला इत्यादि की जांच करने में किया जाता है। तीसरा है चौथा उपयोग है दोस्तों टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों। यहाँ पर भी बल्ब को, टॉर्च हो, सर्चलाइट हो, वाहनों के हेडलाइट हो, उसमें बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है ताकि प्रकाश किरणें, समांतर किरणें निकले और वह दूर दूर तक जा सके, अधिक दूरी तक जा सके, प्रकाश जा सके और हम अधिक दूरी तक देख सके। इसलिए इसका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। अगला है हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में। यहाँ इसके द्वारा जो है प्रतिबिंब क्या बड़ा बनता है, सीधा बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने वाले लोग अच्छी तरह से उसमें छोटे छोटे बाल भी दिखाई दे सके, इसलिए इसका उपयोग हजामत में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों पहला है सड़क पर लगने वाले बल्बों में। सड़क पर लगने वाले बल्ब जो होते हैं वो बल्ब में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी किरण पुंज उत्पन्न करता है, यानी किरण पुंज को फैलाने का काम करता है, जिसके कारण सड़क पर अधिक से क्षेत्र जो है प्रकाशित होती है और दिखाई देती है, इसलिए इसका उपयोग जो है सड़क पर लगने वाले बल्बों में किया जाता है। और लास्ट जो उत्तल दर्पण का उपयोग है दोस्तों वाहनों में साइड मिरर के रूप में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, इसलिए किया जाता है ताकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा और सीधा बनता है, तो इसमें वाहन चालक यानी ड्राइवर जो होता है वो पीछे के अधिकतम क्षेत्र को देखता है और सुरक्षित रूप से वाहन को चला पाता है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आप इन दोनों उपयोगों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 10th क्लास का एग्जाम हो या 12th क्लास का एग्जाम हो।
आपका उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण में एक क्वेश्चन 100% पूछता है। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये दोनों दर्पणों का उपयोग बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पिछले कक्षा में मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो दोस्तों यदि हमारे इस YouTube चैनल पर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।